हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान, लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुरुग्राम से आप सभी का केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर स्वागत करता हूं। जल्दी से भाई आज ये जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, क्योंकि सिस्टम अपडेट होने लग गया था, इसलिए 20 मिनट क्लास लेट हो गई आपकी। बताइए, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो मिश्रण का टॉपिक कर रहे थे। इसमें हमने आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जो कल क्लास सुबह 8 बजे थी, उसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर हमने स्टार्ट किया था। और ये लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 4:5। उसमें 66 लीटर टोटल मिश्रण है, 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशियो क्या होगा, कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन था। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बता रखा है आपको, 3:2 है। 25 लीटर उसमें से मिश्रण निकाल लिया जाता है, 15 लीटर मिला लिया जाता है और अनुपात हो जाता है 3:7। गुड मॉर्निंग भाई कुलदीप, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हो गया। देखो, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका कितना है, कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 3:2 ये कह रहे हैं। और बाद में ये रेशियो कितना हो जाता है, 3:7 हो जाता है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो बाद में कितना हो जाता है, 3 और कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 3 और कितना होता है, 7। ये कह रहे 25 लीटर निकाला गया, 15 लीटर मिला दिया गया। तो आप ये देखो कि प्रोसेस हुआ कितने का है। हम मान लो 25 न निकाल के वो सिर्फ 15 लीटर ही निकालता और 15 ही वापस मिला देता, तो ये रेशियो तो सेम रहता। 15 लीटर निकाला है, कितना भी उसने निकाला, देखो 25 लीटर निकाला है, तो ये बताओ दूध तो सेम रहेगा। और यहां पे भी दूध कितना बता रखा है, सेम। तो यहां पे 2 था पानी, वो कितना गया, 7। क्यों हुआ, क्योंकि 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। 2 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 15। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। 7 और 3 10। 10 की वैल्यू कितनी होगी, 30। आपसे पूछा गया कि शुरू में मिश्रण कितना था। ये जो 30 आया है ये कब आया है, जब हमने 15 लीटर डाला है। शुरू में निकला कितना था, 25 लीटर, मतलब 10 लीटर एक्स्ट्रा निकला था या नहीं निकला था। तो 30 में 10 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल, 40 लीटर। शुरू में मिश्रण कितना था आपका, टोटल 40 लीटर मिश्रण था। ठीक है, अगर ये कहता है कि अब बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है, तो अब की बात करें तो अब कितना है, 30 लीटर। अब 40 लीटर 10 एक्स्ट्रा क्यों किया, ये कह रहे कि शुरू में जो भी बर्तन था उसमें से हमने निकाला कितना है, 25 लीटर, और अब जो डाला है वो कितना है, 15 लीटर। तो ये जो 30 लीटर की बात आई है, 30 लीटर मिश्रण आए, ये अब के हिसाब से आए, न कि पहले के हिसाब से। आ गया समझ में। तो कितना आएगा आपका, 40 लीटर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ठीक आंसर होगा भाई। ठीक है, देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2, बाद में कितना हो गया, 3:7। ये कह रहे इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है और 25 लीटर मिश्रण निकाला गया। बर्तन में से आप कितना भी मिश्रण निकाल लो, ठीक है, उसका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे सुबह दूध वाला आया होगा आपके घर, पानी मिला के लाया होगा, सीधी सी बात है। अब आपके अगर दूध डालता है तो उसमें क्या रहेगा, दूध और पानी दोनों रहेंगे या नहीं। या ऐसा तो नहीं होगा कि वो पानी ज्यादा डाल देगा या दूध कम। अगर बर्तन में जो भी ड्रम है उसमें जितना पानी मिल चुका है, जितना दूध है, अब मिश्रण हो चुका है, जो भी निकलेगा उसमें से क्या निकलेगा, दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा। ठीक है, तो यही होता है, दूध और पानी का क्या निकला है, मिश्रण निकला है। तो 3:2 है, बाद में कितना हो गया, 3:7। अब ये कह रहे हैं बाद में 15 लीटर पानी मिला रहा है, 15 लीटर पानी मिला रहा है, इसका मतलब जो ड्रम में दूध है वो तो दूध ही रहेगा, एक्स्ट्रा में बढ़ेगा क्या, पानी। तो पानी 2 से कितना हो गया, 7। कितना बढ़ रहा है, 5। 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू क्या होगी, 3। 1 अगर 3 के बराबर है तो 7 और 3 10 किसके बराबर होंगे, 30 के। लेकिन शुरू में 25 निकला था, डला तो 15 ही है, तो 10 लीटर एक्स्ट्रा है, तो वो भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 40 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है भाई कुलदीप, आपका 40 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2।
दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और 7:3 है। इसे तीसरे बर्तन में डालने के बाद यह 2:3 हो जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा बताइए। मिश्रण के ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, ये कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन एलिगेशन से आ गया तो ऐसा होगा ही नहीं जो तुम्हें ना आए। इनके कंसेप्ट आपको सीखने ही पड़ेंगे। मैं भी 4 क्वेश्चन इसमें आसान करवा दूंगा, तुम भी खुश हो जाओगे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा भाई। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तुम्हें, ये वाला याद होगा वैसे तो कि हाँ सर करवाया था, ये वाला करवाया था, ठीक है। हाँ भाई जो बच्चे ऑनलाइन है वो बताओ, कल ये क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्वेश्चन से पहले। तो ये क्वेश्चन जब हमने किया था तो एक चीज मैंने बताई थी, एक पॉइंट यहां पे बताया था। क्या पॉइंट बताया था कि जब भी आप किन्हीं भी दो बर्तनों के मिश्रणों को मिलाओगे तो उन दोनों में क्वांटिटी क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। आगे समझ में, जब तक आप क्वांटिटी सेम नहीं रखोगे तब तक आप एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओगे कि कितना क्या है, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि दूध है और पानी है, मिल्क है और वाटर है, रेशियो आपका है 4:5 और बाद में कितना हो गया 5 और 7। एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है जिसमें 4 लीटर दूध है तो 5 लीटर क्या है पानी। दूसरा बर्तन ये जिसमें 5 लीटर दूध है तो 7 लीटर क्या है पानी। तो ये बताओ इस बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 9 और इस बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 12। तो इस बर्तन में तो क्वांटिटी 9 है ना, और इस बर्तन में क्वांटिटी कितनी है 12 है या नहीं है। तो क्या ये दोनों में क्वांटिटी सेम है, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, क्वांटिटी को सेम करेंगे। अब क्वांटिटी को सेम ऐसे नहीं कि 9 में 3 ऐड कर दिया और 12 बना दिया, मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा नंबर बताओ कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करें और कोई ऐसा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो बराबर आ जाए। या आप कह सकते हो 9 और 12 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या देख लो, जो 9 से भी भाग हो जाए और 12 से भी भाग हो जाए, क्या होगा 36। 9 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा 4 से, और 12 को 36 बनाने के लिए 3 से। आ गया समझ में। अब इसको 4 से करो, 4 चौके 16, 5 चौके 20, इसको 3 से करो, 5 तिये 15, 7 तिये 21। तो यहां पे 16 और 15 कितना होगा 31, 5 चौके 20, 7 तिये 21, 20 और 21 कितना होगा 41। तो अनुपात कितना होगा 31:41। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसमें एक कंडीशन और भी बता रखी है कि जो भी बर्तन होगा तीसरा उसका भी रेशियो बता रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल कर लो। अब इसमें एक लाइन और ऐड कर देता कि मैं जो तीसरे बर्तन में उड़ालेगा ना उनका अनुपात 1:2 होना चाहिए। तो पहले तो मैंने क्या कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल कर ली, ये भी 36 बना दिया, ये भी 36। अब जिस रेशियो की बात कर रहे हैं ना उससे और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1:2 की बात कर रहे हैं तो 1:2 से कर देंगे, दोनों में 2:3 की बात कर रहा हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 2:3 से, बस आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अब 3 और 5 है। बताओ भाई सभी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताओ, मिल्क एंड वाटर पहले कितना था 3 5, बाद में कितना हो गया 7 3। अब 3 और 5 टोटल कितना होता है, कितना होगा 8, और 7 और 3 कितना होता है 10। दोनों को बराबर करने के लिए किस किस से गुणा करें, इसको 5 से कर दूंगा तो 40 बन जाएगा, इसको 4 से करूंगा तो भी 40। तो इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया,
या इसको ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं, इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 4 से, दोनों के दोनों बर्तन बराबर हो गए या नहीं हो गए। अब ये कह रहा है कि यह अनुपात कितना हो जाता है, हो कितना आ जाता है 2 3, तो इसको किससे और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसको किससे 3 से। आ गया समझ में। अब यहां पे देखो ये 8 बन रहा था, 8 के अलावा किससे मल्टीप्लाई किए पूरी इक्वेशन को, टोटल करें तो 10 से किए, तो 10 से इसकी गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 और 10 पंजे 50, इसको किससे किए 12 से, तो 12 सत्ते कितना होगा 84 और 12 तिये कितना होगा 36, तो यहां पे 30 और 84 कितना होगा 114 और 36 और 50 कितना होगा 86। 2 से किस पे कटेगा 57 पे और 2 से किस पे कटेगा 43 पे, तो आंसर कितना आएगा 57:43 आएगा। 57 कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। आ गया समझ में। 57:43 आ जाएगा। ठीक है भाई, बताइए आ गया समझ में। कुलदीप, लवीस, मुकेश, नीतू सभी को आ गया भाई समझ में। ये बताओ 82:43 नहीं आएगा, एक बार चेक करो। 57:43 इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। पीडीएफ डालो, पीडीएफ आपकी डल चुकी है नीतू, अपडेट हो जाएंगे आज। ठीक है, सभी की सभी आपको मिल जाएंगी, कल रात को डाल दी थी पीडीएफ सभी के सभी। इसमें किसी को डाउट है, पता लग गया। चाहे 3 मिश्रण हो, 2 मिश्रण हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी मिश्रण हो, जब भी उनको मिलाना पड़ेगा तो ऐसे करेंगे। इससे ना तो कोई आसान मेथड है और ना ही कोई मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है, आसान मेथड कोई नहीं है, कर लोगे ना इसको तो पता लग गया ना कैसे करोगे। रेशियो की बात आती है डायरेक्ट, मैंने बता दिया जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हम ऐसे करेंगे, और इसमें रेशियो की बात आती है। लास्ट स्टेप दोबारा बता दो जी। देखो मुकेश क्या है, हमने क्या किया 8 और 10, 8 और 10 की बराबर क्वांटिटी करेंगे। अब ये लास्ट में कह रहा है कि जो ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो आपका कितना होना चाहिए 2:3 होना चाहिए। अब 2:3 होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 से करेंगे और इसकी किससे 3 से, तो 2 और 3 से करेंगे। तो अब टोटल हमने देखो 8 बन चुका था, 8 के अलावा किससे गुणा किए 5 दूनी 10 से, यहां पे 10 बन चुका था, इसकी किससे गुणा किए 12 से। 10 तिया 30, 10 पंजे 50, 4 तिये 12 सत्ते 84, 12 तिये 36। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन भी कर देंगे भाई, ये आ गया समझ में। बताइए भाई मुकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था 3 2 था 3 7, वो मिल्क आपका सेम रहेगा, पानी चेंज होगा 2 से 7, 5 बड़ा 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी 30, 10 और एक्स्ट्रा करेंगे 10 चौके 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पूजा गीता बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इनमें साथ के साथ लगभग आपका एसआई का लेवल कवर करके चल रहा हूं भाई। ये मत सोचना एसआई के लिए हमने अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या, अगर यहां तक लेवल आप कर लोगे तो एसआई के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और साथ के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कल से शाम को 7 या 8 बजे टाइमिंग बता दिया जाएगा। एक 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे, उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ कर लेना। उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे सभी के सभी, कल से वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कल से एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा 500 क्वेश्चन की। ठीक है, पूरे मैथ्स के, उसमें ये नहीं कि पहले एवरेज करेंगे, ये मिक्स क्वेश्चन करेंगे विद प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसे एक हो गया ज्योमेट्री का, एक अलजेब्रा का, एक आपका प्रॉफिट लॉस का, कोई आ गया नंबर सिस्टम का, इस तरह से टोटल 500 क्वेश्चन की करेंगे। 500 से थोड़े बहुत ज़्यादा ही करेंगे, लेकिन फिक्स से 500 ही करवाऊंगा मैं। उन्हीं 500 को कर लोगे तो भी आराम से सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें तुम्हारी, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ले रहा है उनकी एक तरह से पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा आज से, ये 7 से होगा या 8 से, दोनों में से एक टाइमिंग रखूंगा। या आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि 7 बजे का रखना है 8 में, जिसमें ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे वही टाइम हम रखेंगे। ठीक है, 7 या 8 का बता देना भाई। ये गोल नहीं है, ये घोल है भाई,
ठीक है, घोल है ये, एक घोल में दूध और पानी का अनुपात। सेम क्वेश्चन है, नहीं है सेम। टाइमिंग ही पूछ रहा हूं भाई हिमांशु, 7 बजे रखनी है या 8 बजे? आप मेरे को बता देना टाइमिंग 7 बजे रखनी है या 8 बजे, कमेंट करके उसके अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग रख लेंगे उस बैच की, ठीक है। एक घोल में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। यदि हम उसमें x लीटर दूध मिला दें तो उसका अनुपात 5:4 बन जाता है। अगर हम 18 लीटर पानी मिला दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा बताइए भाई, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई, जल्दी से बताइए। ऐप पर तो भाई कुलदीप करवा ही रहे हैं। देखो करवाऊं ये क्वेश्चन, बताओ भाई ऑनलाइन वाले, तुम भी बता दो। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, इस साइड करवाते हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी को। देखो ये कह रहा है कि जो भी बर्तन है ना उसमें मिल्क है और क्या है, वाटर है, दूध है और क्या है, पानी है, यही बता रहे। देखो दूध है और क्या है, पानी है। एक घोल में दूध और पानी का अनुपात है 3:8। कितना है? 3:8। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब ये कह रहे कि बाद में ये कितना हो जाते हैं, 4:5। उसके बाद कितना बन जाते हैं, 4:5। देखो पहले दूध और पानी का अनुपात 3:8 था। ये कह रहे यदि हम उसमें x लीटर दूध मिला दें, क्या मिला रहे हैं, दूध। अगर हम उसमें x लीटर दूध मिला दें, x लीटर दूध ऐड कर देंगे तो कितना होता है, 5:4। बाद में ये कह रहे यदि हम उसमें 18 लीटर पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें, 18 लीटर, तो अनुपात कितना बन जाता है, 4 और 5। तो आप ये बताइए, 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जब हम दूध मिलाएंगे तो पानी सेम रहेगा, हाँ या ना? जब पानी मिलाएंगे तो क्या सेम रहेगा, दूध सेम रहेगा। तो यहां पे हमें पता है 18 लीटर क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। इसकी तो वैल्यू बतानी है, तो पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू जहां से पता है उसी को सोल्व कर लेंगे। यहां पे ये बताओ पानी मिल रहा है तो दूध क्या होना चाहिए, सेम। दूध है कितना, 5, और यहां पे कितने, 4। तो बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं और इसको किससे, 5 से। इधर भी 4 से होगा और इधर भी किससे होगा, ये कितना हो गया, 4 चौके 16, 5 5 25। देखो पानी 16 से 25 हो गया, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 9, और बता कितना रखा है, 18। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। एक की अगर वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है। तो आप यहां पे ये बताइए कि, या इसको अभी सोल्व करने को रहने दो, 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकाल ली। अब यहां पे ये बताओ पानी कितना है, 16। अब यहां पे x लीटर क्या मिल रहा है, दूध। दूध मिल रहा है तो पानी सेम होना चाहिए। यहां पे कितना है, 16, तो इसको भी क्या बना दे, 16। तो इसको किससे गुणा, 2 से, और इसको भी किससे गुणा, 2 से। अब यहां पे बताइए 3 दूनी 6, 5 चौके 20। अब क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दूध को सेम किया क्योंकि पानी मिल रहा था। तो पानी मिला 16 से 25 हो गया, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहां पे कितनी यूनिट है, 6। 6 से कितनी होगी, 20। कितनी यूनिट बढ़ा, 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 28। तो 28 लीटर आंसर होगा। नहीं है समझ में? हम्म हम्म
ऐसे भी कर सकते हैं, 14 दूनी 28। देखो बताइए भाई, 28 के बाद दोबारा से देखो, हाँ रिपीट ही कर दें, टेंशन मतलब। इक्वेशन बनाने से नहीं होंगी इक्वेशन, बहुत टाइम लग जाएगा, बोर्ड पूरा भर दूंगा तो भी नहीं होंगी। हाँ देखो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:8, बाद में हो रहा है 5:4, बाद में कितना हो रहा है 4:5। हमें यहाँ से x लीटर मिला है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, अगर हमें यूनिट पता लग जाएगी तो हमें पता है यहाँ पे दूध मिला था, यहाँ पे पानी। जब पानी मिलाया गया था तो दूध सेम होना चाहिए था, लेकिन दूध अलग अलग है। हमने सेम करने के लिए 4 को 5 से गुणा और 5 को किससे गुणा, 4 से, तो 5 चौके 20 हो गया, ये भी 20। लेकिन इस साइड भी गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 5 5 25, 16 से 25 हो रहा है, 16 से कितना हो रहा है 25। तो ये बताइए दूध यहाँ पे सेम हो गया। जब ये दूध मिल रहा था तो उस टाइम पर क्या सेम होना चाहिए था, पानी। पानी यहाँ पे कितना हो गया 16, इसको भी कितना कर देते हैं 16, 16 करेंगे तो ये 2 गुना, तो ये भी कितने गुना 2 गुना। अब देखो बिल्कुल आसान बन गया क्वेश्चन। जब दूध मिल रहा था तो पानी सेम हो गया, हाँ या ना। जब पानी मिल रहा था तो क्या सेम हो गया, दूध सेम हो गया। तो हमने देखा इसकी वैल्यू 18 बता रखी, इसका मतलब है ये पहले कितना था 16, बाद में कितना हो गया 25। कितने यूनिट मिल रहा है 9, बता कितना रखा है 18। 9 यूनिट 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट 2 के बराबर होगी। ये कितना है, कितना हो गया 20। कितनी यूनिट ऐड हुई 14। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। ठीक है, लोकेश रवीश ज्यादा घुमा दिया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है लोकेश। ठीक है, और इससे आसान अगर मेथड कोई बता भी दे तो मेरे पास ले आना, होगा ही नहीं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। जब दूध मिल रहा है तो पानी सेम कर दो, पानी मिल रहा है तो क्या सेम कर दो, दूध सेम कर दो। ये नहीं है कि नीचे से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो ये आंसर आएगा, ऊपर से करेंगे तो भी सेम आएगा। करवाऊं ऊपर से भी, देखो अगर ऊपर से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ऊपर से करेंगे तो सेम कैसे आएगा, देखो सेकंड जो मैं बता रहा हूं, मिल्क एंड वाटर है, यहां पे रेशियो कितना है 3 8 5 4, 4 कितना हो गया 5। ये बताइए पहले क्या मिल रहा था मिल्क, तो पानी क्या होगा सेम होगा। 8 है तो इसको भी 8 कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे दूध क्या होगा सेम होगा, ये कितना हो गया 10 और ये कितना है 4, तो 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20। इसको दुगना कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, मतलब इसको किससे गुणा करेंगे 5 से, इसको किससे करेंगे 5 से, ये दुगना हुआ है तो ये भी दुगना। 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, 16 से कितना हो गया 25। कितने यूनिट डला 9, 9 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गया। कितना था 3, 3 से कितना हो गया, 3 से कितना हुआ, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई होगी नहीं, अच्छा यहाँ, अच्छा 16 बन गया, तो ये भी वापस कितना करना पड़ेगा 16, इसको भी कितना करोगे 16, तो 6 से 20 हुआ, कितना बढ़ा 14 यूनिट। 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू क्या आएगी 28, आंसर क्या रहेगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान आसान तो तुम कर ही दोगे, आसान भी आएंगे आगे। एलिगेशन का जिनमें कंसेप्ट लगता है वो बिल्कुल आसान है, जल्दी से बताइए। मुश्किल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने आज तक पढ़े ही नहीं होंगे, नहीं पढ़े हैं ना, तभी मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, और तुम तैयारी कर रहे हो एसआई की, और आजकल आपको पता है डी ग्रुप का भी कितना स्टैंडर्ड रहता है पेपर का। बताइए
एक बर्तन में दूध और पानी की समता का अनुपात 3:2:1 है और दूध और पानी से भर दिया जाता है, तब इनका अनुपात 5:2:4:1:4:1 हो जाता है। अगर पहले का 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 भाग, तीसरे का 1/7 भाग मिला दिया जाए तो पानी की प्रतिशत बताओ कि पानी कितने प्रतिशत होगा, बताओ भी। करो सोल्व। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया भाई सभी ने, हाँ या ना? अब देखो क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा, करना कैसे है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जब भी मिलाने की बात आई तो सबसे पहले क्वांटिटी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मिल्क और वाटर है, क्या है? मिल्क और वाटर। मिल्क और अगर वाटर है, दूध और पानी है, तो आप ये बताइए किस किस रेशियो में है ये? 5:2 और 4:1 और कितना है? 4:1, हाँ या ना? मिल्क और वाटर किस किस रेशियो में? 5:2:4:1 और किस में? 4:1 में, हाँ या ना? तो बोलो, है ना? अब ये बताओ, देखो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने कहा है कि क्वांटिटी को इक्वल कर लो। ये कितना है टोटल? 7। ये कितना है? 5। ये भी कितना है? 5। तो एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा। 35 बनाने के लिए इसको किससे गुणा? 5 से। इसको किससे गुणा? 7 से। और इसको किससे गुणा? 7 से। ये हो गया। अब जो तीनों बर्तन है ना, उनकी क्षमताओं का अनुपात बता रखा है, कितना है? 3:2:1। तो 3:2 और किससे गुणा कर दें? 1 से कर देंगे। अब मिलाना कितना कितना भाग है बताना एक बार। मिलाना कितना कितना भाग है? पहले का कितना भाग? 1/3 मिलाना है। दूसरे का 1/2। तीसरे का 1/7। कटता है वो, क्या कर देंगे? काट देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा क्या यहां पे? देखो 7, 5, 5, तो इनके अलावा क्या बच गया? 5। तो 5 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और 5 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना? यहां पे क्या बचा? 7। 7 की इससे भी गुणा होगी और 7 की इससे भी गुणा। यहां पे कितना बच गया? 5, 7 कट गया। 5 के अलावा, 5 तो टोटल था, 1 की इससे गुणा, 1 की इससे गुणा, टोटल कितना हो गया? 25, 28 और 4 कितना हो गया? 57। ये हो गया 57। और ये कितना हो गया? 10, 7, 17 और 1 18। काटोगे तो कितना? 3 से काटोगे तो किस पे कटेगा? 19 पे। 3 से किस पे? 6 पे। अब ये कह रहे पानी कितने प्रतिशत है? टोटल मिश्रण कितना आ गया? 25। 25 में पानी कितना है? 6। 6 लीटर पानी है कितने में? 25 में। गुणा में कितना? 100। 25 चौके कितना? 100। 6 चौके कितना? 24%। आपका आंसर आ जाए, बताओ। सिर्फ समझना है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है ना, सिर्फ समझना है बस, ठीक है? ये मत सोचो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा दे रखा है, डाटा ज्यादा है तो क्वेश्चन मुश्किल होगा। क्वेश्चन तो आसान है, पता लग गया कैसे करना है, सिर्फ समझना है आपको। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, आपको बुकों में भी नहीं मिलेंगे जल्दी से, और ये पेपरों में से ही उठाए हुए क्वेश्चन है। बताइए भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है वो आ गया समझ में या नहीं आया? दोबारा भी देख सकते हो आप, ठीक है? समझ में आ गया कैसे करना है? जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है। अच्छा, रेड कलर नहीं देख रहा, ठीक है, आगे से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 से 25 हो गया, ये एक्स्ट्रा में जो मल्टीप्लाई किए उससे सोल्व करेंगे। 57 और 58 आ गया। 3 से 19 पे, 3 से 6 पे, 3 से किस पे कटेगा? 6 पे कटेगा, ठीक है। 3 से 57, ये 6 पे कट गया। 19 और 25 टोटल देखा आपने बर्तन में कितना लीटर मिश्रण है? 25 लीटर। उस 25 में पानी कितना है? 6। 6 बटे में 25 गुणा में 100, तो आपका आंसर कितना आ गया?
24%। अगर क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देता है तो ये पूछे कि उनका नया अनुपात क्या हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, तो आंसर कितना आ जाता? 19 अनुपात कितना आ जाता? 6 आ जाता। पता लग गया ना, जब 2 हो 3 हो, जब 2 रेशियो हो 3 रेशियो 4 हो, कितने को भी मिलाना पड़े तो आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। तीनों की अगर ये कंडीशन दे रखी है, हमने पता है कि पहले का 1/3 भाग मिलाना है, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7, तो वही तो किया है, कटता है वो काट दिया, एक्स्ट्रा बचा उसके क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई संदीप, रेड कलर यूज नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, आगे से रेड कलर यूज नहीं करेंगे। बताइए क्या आंसर आएगा? एक मिश्रण में 20% पेट्रोल है, 25% डीजल है व 30% कैरोसिन है। इस मिश्रण के 25% को कैरोसिन से बदल दिया जाता है। अब उस मिश्रण के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में डीजल कितने प्रतिशत है? बताइए, नए मिश्रण में डीजल कितने प्रतिशत है ये बताना है भाई। नए मिश्रण में डीजल कितने प्रतिशत होगा? तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपको बता रखा है कि आपसे लास्ट में ये देखो पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि डीजल कितने प्रतिशत है, डीजल कितने प्रतिशत है। तो आप ये बताइए, जो भी आप मान लो कि ये आपके पास कोई भी ड्रम है, इसमें आपका डीजल है, पेट्रोल है और क्या है, कैरोसिन है, यही तो है, ठीक है, ये तीनों है। तो आप ये बताइए डीजल कितने प्रतिशत है, और हमें पता है कि डीजल तो टोटली 50% है, तो इसका आंसर 50% से तो ऊपर हो नहीं सकता, या हो जाएगा, क्योंकि इस बर्तन में सिर्फ 50% ही डीजल है, अब निकल रहा है तो क्या होगा, कमी आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैंने कह दिया कि डीजल 50 है, डीजल कितने है, 50। अब ये बताइए इस मिश्रण के 25% को कैरोसिन से बदल दिया जाता है। तो देखो नॉर्मल सी आप चीज बताओ, इसमें 3 लिक्विड है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन। जब मैं इस मिश्रण में से इस मिश्रण को निकालूंगा तो सारी चीजें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? जो जितनी है उसका 25% निकल जाएगा, हाँ या ना। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब डीजल अगर 4 भाग है तो 1 भाग निकलेगा, कैरोसिन भी निकलेगा, और कितना निकलेगा, ये पेट्रोल भी निकलेगा, हाँ या ना। तो ये कह रहा है कि 1/4 भाग कैरोसिन से बदल दिया जाता है, मतलब ये डीजल है, इसका 1 भाग निकला और उसकी जगह पे क्या चेंज हो गया, कैरोसिन हो गया। तो 4 में से अगर 1 भाग निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो 50 था, इसका अब 4 का सिर्फ 3/4 ही डीजल रह गए, हाँ या ना। फिर ये कह रहे अब उस मिश्रण के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया जाता है। अब ये डीजल बच गया, इसका फिर से 3 में से 2 भाग क्या बन गया, पेट्रोल बन गया। तो पेट्रोल बन गया तो बचा कितना, 1/2, हाँ या ना। 50% टोटल था, ये चेंजमेंट होया, 2 से काट दो किस पे, 1/3, हाँ 1/3, तो ये कट जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4, 2 से 25, 3 से 3 कटेगा, 25/2, आंसर कितना आएगा, 12.5%, बस, ठीक है। 50 था, 50 में से सबसे पहले हमने देखा कि 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से 1 भाग को चेंज कर दिया, समझ में आया,
4 में से एक भाग क्या कर दिया, चेंज हो गया। ठीक है, मैं ले लूं कि मेरे पास ये इन तीनों को एक साथ न रखे, आप क्या करो, मान लो कि ये 3 ड्रम अलग अलग हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों क्वांटिटी अलग अलग कर ली। अब चेंज होगा तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जब मिश्रण निकलेगा तो पूरा ही नहीं तो निकलेगा, फिर जो हो गया उसको फिर से निकाला गया। तो 4 में से एक भाग निकल गया, एक भाग निकलने का मतलब है वो क्या बन चुका है, केरोसिन। तो बचा क्या, वो डीजल बचेगा। फिर 2/3 भाग, तो मतलब 3 में से 2 भाग फिर चेंज हो गया, तो बचा कितना, एक ही भाग। तो 50 का 3/4 गुणा में 1/3 कितना आ जाएगा, 12.5%। 12.5% इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पता लग गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार फोटो ले लो भाई, आपको कल करके लेके आना है, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, या मैं बता ही देता हूं, क्यों परेशान हो तुम। देखो, ये कह रहे 54 लीटर के अमल में एक बर्तन में कुछ लीटर अमल निकाल लिया गया तथा उतनी मात्रा में पानी डाल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी भी पेपर में आ सकता है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी पेपर में आ सकता है HSSC के। ये कह रहे 54 लीटर के अमल के एक बर्तन में कुछ लीटर अमल निकाला गया तथा उतनी मात्रा में पानी डाला गया, पुनः उतने ही मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, और 24 लीटर अमल है। तो शुरुआत में कितना अमल निकाला गया था, शुरुआत में कितना अमल निकाला गया था, ये बताना है। देखो पहले कितना है, पहले कितना था 54, बाद में कितना हो गया 24। पहले 54 था, बाद में कितना हो गया 24। ये कह रहे कुछ लीटर अमल निकाला गया तथा उतनी ही मात्रा में क्या कर दिया गया, पानी डाल दिया गया। ठीक है, उतना ही मिश्रण निकालकर उतना ही पानी दोबारा से डाल दिया। कितनी बार प्रोसेस हुआ है, 2 बार। तो 2 बार हुआ है तो 6 निमे 54, 2 बार हुआ है तो दोनों तरफ पहले तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, कटता है उतना काट दो। 6 निमे 54, 6 चौके 24। ये किसका स्क्वायर होता है 9, और ये किसका होता है, ये 4, ये 3 का हुआ, ये कितना हुआ 2 का। पहले कितने यूनिट था, अब कितना रह गया 2 यूनिट। पहले की वैल्यू है कितनी, कितनी वैल्यू है, शुरुआत में 54 था, पहले 3 यूनिट था, अब 2 रह गया, कितना निकल रहा है 1। 3 की वैल्यू 54 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 18 आपका आंसर आ गया। कितना लीटर का प्रोसेस हो रहा है, 18 लीटर का प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल, 2 बार है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 बार है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए 3 बार प्रोसेस होता तो क्या करते, क्यूब रूट। 2 बार हुआ तो क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 बार प्रोसेस होता तो क्या कर देते, क्यूब रूट, और 2 बार हुआ तो क्या कर दिया हमने 3:2 के बाद। देखो पहले कितनी क्वांटिटी थी 3, अब कितनी रह गई 2, कितनी निकल रही है 1। पहले थी कितनी 54, 3 यूनिट की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी 18, 1 की वैल्यू 18 तो 18 लीटर निकाला गया था। ठीक है, बताइए भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है सभी को आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, टाइम पूछ रहे हो कितनी देर की, और भी लगेंगी। स्टैटिक्स जीके की भी क्लास है, उसके बाद आपकी साइंस की क्लास, पढ़ते रहो, टेंशन मत लो। क्या हो गया, बताओ बताओ, डाउट मन में मत रखा करो।
हैं? फिर दोबारा से 20 लीटर। एक काम करना, घर पे जाना, दूध रखा होगा उसमें जाते ही दूध निकालना, फिर पानी मिला देना, फिर दूध निकालना उसी में से, फिर पानी मिला देना। तो आप ये देखना कब तक पानी नहीं बनेगा वो। आ गया समझ में? हैं? ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं है कि बिल्कुल आसान आसान मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए और टॉपिक कंप्लीट। तुम भी राजी मैं भी राजी, लेकिन रिजल्ट राजी नहीं रहेगा फिर, ठीक है। इतना पढ़ो कि क्वेश्चन पेपर में कैसा भी आ जाए, किसी भी टाइप का, कितना भी घुमा ले, आपको हर कंसेप्ट आना चाहिए, और वही बच्चा पेपर पास करता है। क्योंकि आपको पता है एक सीट के ऊपर 750 बच्चों का कंपटीशन है लगभग। क्या? कांस्टेबल का बता रहा हूं मैं, 750 का। एसआई में भी लगभग 450 के आसपास तो है कंपटीशन एक सीट के ऊपर। हाँ, 2 सेंटरों पर से एक बच्चा लगेगा। अब देख लो, वर्दी पहननी है तो वर्दी के लायक बनना पड़ेगा। लायक तो हो तुम, मन भी है पहनने का, लेकिन थोड़ी मेहनत और करो। लग जाओगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना, बस थोड़ी। बच्चा क्या करता है, मेहनत नहीं कर पाता, मेन है मेहनत का। जब तक तुम्हें पढ़ाई का नशा नहीं होगा ना, एक तरह से, जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट का नशा होता है, गर्लफ्रेंड बनाने वाले को गर्लफ्रेंडों का नशा होता है, दारू पीने वालों का दारू का नशा, ये फैक्ट है लाइफ के, मैं बता दूं। इसी तरह जब तक पढ़ाई का नशा नहीं होगा ना, पढ़ने का मतलब उठो तो किताब दिखे, सो तो किताब दिखे, बैठो तो किताब दिखे, नींद में सपने में भी ये आए कि हाँ मेरा वो पढ़ना रह रहा है, तब जाके सिलेक्शन होगा। और इतना हो जाएगा ना तो तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे फिर कोई भी पेपर दे लेना। जब इतना तुम पढ़ लोगे ना, एक साथ तुम्हें 2-2 3-3 4-4 जॉब भी मिल जाएंगी, फिर आप लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगी। जैसे कहते हैं ना कई बच्चों को, उसकी 2 जॉब लग गई, उसकी 3 जॉब लग गई, वो ऐसे ही नहीं लगती, उसके लिए उतना तपना पड़ता है। रियलिटी है ये। बताओ भाई, देखो 40 लीटर दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी मिला दिया, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ? 2 बार। टोटल 40 लीटर था। टोटल कितने लीटर था? 40 लीटर। 40 लीटर था, 40 में से 20 लीटर निकला, और 40 में से 20 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब कितना हो गया? 1/2 हो गया, हाँ या ना? 1/2 हुआ नहीं? तो ऐसे ही 40 का 1/2 गुणा में 40 का 1/2, 2 बार हुआ है, तो करेंगे कितनी बार? 2 बारी। 2 में से 1 लीटर निकल रहा है तो बचता तो 1 ही होगा, तो 2 दूनी 4, 4 से काट दो किस पे? 10 पे, 10 आंसर आ जाएगा बस। 400 होगा तो 400 कर दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, 40 मान लो इसको, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लिया तुमने है ना, हिंदी में 40 है, 400 करोगे तो भी आ जाएगा। हाँ, एसआई में 700 का कंपटीशन है और कांस्टेबल में आपका 200 का कंपटीशन है। ये बता रहे संदीप, मैंने बता दिया वो सही था, टेंशन मत लो। ये आ गया ना समझ में? इसके लिए फॉर्मूला भी होता है भाई, लेकिन फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं बताया, कहां फॉर्मूले याद करोगे तुम, अब जीके याद करने का टाइम आ रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू में 1 - 1/n की पावर t, ये होगा फॉर्मूला। या आप x कर लो, इसको x कर देते हैं, x इंटू में 1 माइनस में 1 या x इंटू में 1 माइनस में 1
x बाई ये y बाई एक्स की पावर क्या होगा t। ठीक है, x क्या होगा टोटल क्वांटिटी, y क्या होगा रिप्लेस्ड क्वांटिटी, t क्या होगा टाइम, कितनी बार ये हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 40, 1 माइनस में y कितनी है 20 बटे में कितनी है 40, टाइम कितना है 2, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 2 माइनस 1, 40 गुणा में 1 बटे में 2 गुणा में 1 बटे में 2, 2 दूनी 4 कितना होगा 10। तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगी। या फिर आप ऐसे कर लो 40 में से 20 लीटर निकल रहा है तो 20 बटे में 40, मतलब 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 में से 1 निकल रहा है तो बचा कितना 1। टोटल कितनी बार प्रोसेस हुआ है 2 बार। तो 40 का 1 बटे 2, 1 बटे में 2, 2 दूनी 4 कितना आएगा 10, 10 आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला कई जगह पे काम करना बंद कर देगा, पहले बता रहा हूं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना ये कहीं पे भी बंद नहीं करेगा। फॉर्मूला में अगर ये कह दूं कि पहली बार तो उसने 20 लीटर निकाला, दूसरी बार 10 लीटर निकाल रहा है, तो फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो कंसेप्ट काम करेगा। कैसे करेगा कंसेप्ट काम, देखो भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं कि टोटल 40 लीटर दूध है, टोटल कितना दूध है 40 लीटर, 2 बार निकाल रहा है, पहली बार तो उसने निकाला मान लो 20 लीटर दूध, फिर पानी मिला दिया, फिर दूसरी बार निकाला 10 लीटर दूध, फिर क्या मिला दिया पानी, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूले में y एक ही बार पुट कर सकते, लेकिन कंसेप्ट काम ऐसे करेगा 40 में से 20 लीटर निकल रहा है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, फिर 40 लीटर में से 10 निकला तो 10 एकम 10, 10 चौके 40। तो ये बताओ टोटल 40 लीटर, 40 में से 2 में से 1 निकला तो 1 बटे 2 बचेगा, फिर 4 में से 1 निकला तो बचा कितना 3, तो फिर निकलेगा 3 बटे में 4, 4 दूनी 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 15 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले ये ट्रिक होती है, काम करना बंद कर देते हैं, एक लिमिट तक काम करती हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपका हमेशा काम करेगा। ठीक है, 3 बार होता, आगे कह देता कि 40 का 40 लीटर निकालता है, मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी वो रिप्लेस कर देता है, किसके साथ पानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये जो आपका कंसेप्ट है ये एलिगेशन का कंसेप्ट है। देखो पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा, एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में एक साइड हम लिखेंगे सस्ती वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य मतलब प्राइस ऑफ चीपर आर्टिकल, एक साइड लिखेंगे हम महंगी वस्तु का मूल्य, बीच में लिखेंगे औसत मूल्य, औसत मूल्य। और ये जो औसत मूल्य होता है ये क्रय मूल्य होता है हमेशा, यहाँ पे कभी भी विक्रय मूल्य नहीं आता। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा महंगी वस्तु की मात्रा, महंगी वस्तु की मात्रा, और इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा सस्ती वस्तु की मात्रा। सस्ती वस्तु की क्या होगा मात्रा होगा। ठीक है, एक साइड सस्ती वस्तु का मूल्य लिखेंगे, एक साइड महंगी वस्तु का, मतलब प्राइस ऑफ चीपर आर्टिकल, प्राइस ऑफ डेयर आर्टिकल, बीच में क्या आएगा आपका एवरेज प्राइस। ये जो एवरेज प्राइस होगा ये हमेशा क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। यहाँ पे होगा सस्ती वस्तु की मात्रा, यहाँ पे क्या होगा महंगी वस्तु की मात्रा। अब ये मत लिख देना कि गुरुजी ने पहले सस्ती बताई है तो पहले हमेशा सस्ती आएगी, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, नहीं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इस टाइप के ऑप्शन में मान लो मैं कह दूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2:3, तो आपको 3:2 भी मिलेगा। ये दोनों चेंज इसी के कारण होते हैं, हम क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं समझ पाते। पहले जिसकी वैल्यू आएगी, पहले अगर आपको सस्ती दे रखी है तो सस्ती पुट करेंगे, पहले महंगी दे रखी है तो क्या पुट करेंगे हम महंगी पुट करेंगे। ठीक है, बीच में हमेशा क्या आएगा एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये क्या बता देगा नीचे क्वांटिटी बता देगा आपको। ठीक है, ये होता है एलिगेशन मेथड। अब देखो जो क्वेश्चन है इसका, वो ये कह रहे कि इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 60 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस 85 रुपीज पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी ब्रॉथ एट 70 रुपीज पर केजी। मतलब ये कह रहे हैं कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 85 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत क्रय मूल्य कितना हो जाए
70 रुपए हो जाए। तो पहले क्या दे रखा है, सस्ती या महंगी, सस्ती। तो एक जगह पे हम लिखेंगे पहले 70, बाद में कितना 85, बीच में कितना, पहले 60, 85, बीच में कितना रखेंगे 70। हमेशा याद रखना यहां पे जो वैल्यू आएगी ना वो ना तो इससे छोटी हो सकती ना इससे बड़ी हो सकती, इन दोनों के लगभग बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, रेशियो कितना आएगा 3:2। ये आपका आंसर होगा। कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, आ सकता है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक साइड 60, एक साइड 85, बीच में क्या रखेंगे 70, दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, आंसर कितना आएगा 3:2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3:2, बिल्कुल ठीक है भाई कुलदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब देखो आपको बता रखा है, अब की बार पूरा हिंदी में मैं बता देता हूं, इंग्लिश में ही कुछ क्वेश्चन, कि ये कह रहा है 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 7.2 में बेचने पर कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को पहले तो ये समझो, देखो यहां पे आपके पास आ गया 3:2, इसमें ये कह रहा है कि मान लो मैं इसी में कह दूं कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी 40 किलो लूं, इसकी क्वांटिटी कितनी लूं 40 किलो लूं, तो इसकी क्वांटिटी मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, मतलब इनकी यूनिट सेम है। इस 3 और 2 का मतलब है कि अगर मैं 85 के भाव वाले 2 किलोग्राम चावल लेता हूं तो मेरे को 60 के भाव वाले कितने चावल लेने पड़ेंगे 3 किलोग्राम। आगे समझ में, इसके 2 लूंगा तो इसके 3, इसके अगर मैं 2 क्विंटल लूंगा तो इसके कितने लूंगा 3 क्विंटल लेंगे। तो ये बताओ, ये कह दे क्वेश्चन में कि इसका अगर मैं 40 किलोग्राम चावल लेता हूं तो इसका कितना लेना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 3 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो इसका 40 किलोग्राम चावल लेता हूं तो इसका कितना लेना पड़ेगा 60 किलोग्राम। आगे समझ में, तो ऐसे ही यहां पे बता रखा है। सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले आपको बता रखा है एक का भाव कितना है 8, दूसरे का भाव कितना है 5.4। अब की बार पहले महंगे दे दिए तो पहले महंगे, बाद में सस्ते दे दिए तो बाद में सस्ते। ठीक है, 8 और 4 5.4 लिख लिए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब ये कह रहा है कि जब हम इसको 7.2 में क्या करें बेचें, क्या करें बेचें, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का। ये क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन बीच में क्या आता है एवरेज कॉस्ट प्राइस, क्या आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी इंटू में 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। लिखवाया था ना ये, अभी 4 दिन पहले वो पढ़ाया तब ये होता है। तो एसपी कितना है 7.20 गुणा में 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे कितना आएगा 120, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 12 छिके कितना आएगा 72, कितना होगा 6 रुपए पर केजी। 6 रुपए हमारा क्या आ गया सीपी आ गया, 6 रुपए क्या आ गया सीपी। 8 और 6 का अंतर कितना होगा 2, 5.4 और 6 का अंतर कितना होगा 0.6, कितना होगा 0.6। रेशियो बनाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा तो 10 इधर चला जाएगा, इधर पॉइंट हटाए तो इधर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 तिया 6 और 2 से कितना 10, कितना आ गया अनुपात 3:10। अब ये कह रहे इस वाले कितने चावल लिए गए 60 किलो, 60 kg ऑफ वेट कॉस्टिंग 5.4, इस वाले कितने चावल 60, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे 10 की वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 3 की वैल्यू कितनी होगी 18, तो कितने चावल लेने पड़ेंगे 18 किलो, यही आपका आंसर रहेगा। कितने चावल लेने पड़ेंगे 18 किलो, यही आपका आंसर रहेगा। पता लग गया कैसे आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 रुपए पर केजी आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा भी।
18 रुपीज पर किलोग्राम आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला देखो, अगर आपको पता है ना तो ये स्टेप बच जाएंगे। आपने देखा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120 की वैल्यू ये है, पॉइंट से 100 कटी जाएगा, 12 छिकी कितना होता है, 72 होता है, तो 6 रुपए आ गए। ये करना ही नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग आपको तब लगते हैं जब आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती, एक एक चीज आपको लिखनी पड़ती है। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन ठीक हो तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से कर दोगे। आपने देखा एक का भाव 8 है, एक का कितना है 5.4 है, 12 छिके 72 होता है, ये 6 आ गया, 0.6 यहाँ पे आ गया, और ये कितना आ गया 2, ये 0 लगेगी, 2 तिया 6 और 2 से 10 पे, 10 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू 18, बस कितना टाइम लगेगा। ये कैलकुलेशन के कारण आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, देखो भाई लास्ट में दोबारा 8 और 6 का अंतर कितना हुआ 20, 5.4 और इस 6 का अंतर कितना हुआ 0.6। जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो रेशियो बनाने के लिए इस साइड 0 लग जाएगी, 2 तिया 6 और 2 से किस पे कटेगा 10 पे। अब हमें पता है इस जो 5.4 रुपए वाले कितने चावल लिए गए हैं, कितने गेहूं लिए गए हैं 60 किलो। तो अगर ये बताओ 10 की वैल्यू 60 है, 10 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6। अगर 1 6 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा। ठीक है भाई, लोकेश को नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले बता रहा हूं। बताओ कितना आएगा आंसर। मैथ्स पढ़ के दिमाग हैंग हो जाता है ना, जिक्के में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि जिक्के ज्यादा नंबर की भी आती है। देखो कितने भी जिक्के पढ़ लो, जो बच्चा इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग ये 4 सब्जेक्ट सही करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। जो 65 नंबर की जिक्के की बात कर रहे हो ना, वो सबको याद है, सबको याद है। जितने ही बच्चे पेपर देंगे हरियाणा का, सबसे पहले जिक्के याद करने का काम करते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे जिक्के पढ़ ली, जिक्के सबको याद मिलेगी। हरियाणा ओडेक है, लेटेस्ट डाटा और मतलब जिक्के याद कर लोगे, सभी की याद होगी। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, पिछले 2 साल से पेपर नहीं हो रहे अच्छे से, तो 2 साल से जिक्के याद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, जिक्के याद कर रहे हैं, बस 3 ही काम है। और क्या है, हैं? पबजी तो पिछले साल बैन हो गया था, अब दोबारा आ गया, वो पता है। पबजी वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं पुलिस की। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चे छोड़ के चलते हैं, और हमें इनको फोकस बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप में से ही मैं बताऊं, या जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। सब ये सोचेंगे 4 नंबर का आएगा, ये भी 4 नंबर का आएगा, लेकिन एक एक नंबर जरूरी है। ये सोचेंगे मैथ्स का क्या करेंगे, 7 नंबर का आएगा, इंग्लिश का क्या करेंगे, सही कह रहे हैं कंप्यूटर भी आ गया अब, ठीक है। सोचेंगे इंग्लिश का क्या, 4 नंबर की इंग्लिश आनी, क्यों माथा मारा इंग्लिश के साथ, इसीलिए वही दिक्कत आती है, इंग्लिश ही लेके डूब जाती है। एक एक नंबर जरूरी है, बच्चों की जिसके पूरी याद मिलेगी, रियलिटी बता रहा हूं मैं, आप इस चीज के ऊपर यकीन करना। और आप ये देखना, जब आप पेपर दे के आते हो, अगर मान लो बाई चांस किसी बच्चे का रह जाता है, भगवान ना करे रहे, अगर किसी बच्चे का रह जाता है तो उसका रहने का कारण क्या बनेगा, जिक्के नहीं बनेगी। जिक्के में 65 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 क्वेश्चन तो आपके, 4 से 5 क्वेश्चन पेपर का पार्ट होता है गलत होना, ऑप्शन गलत भर देना, आता हुआ ठीक कर देना जल्दबाजी में। ये हर 99% स्टूडेंट के साथ बनेगी ये बात। 2-3 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत होना, और हर बच्चे के जिक्के का पार्ट जब आप मिलाओगे ना, मान लो आपकी वैकेंसी कितनी है कांस्टेबल की,
5,000 वैकेंसी है। आप देखोगे ना तो 20,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके जिक्के में सिर्फ नंबर या तो इक्वल मिलेंगे या एक कम या एक ज्यादा मिलेगा, और जो बच्चे लास्ट में सिलेक्ट होंगे ना उन्होंने इनमें स्कोर किया होगा सही। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हल्का नहीं, सभी पढ़ना पड़ेगा। नेशनल जीके ही पढ़नी पड़ेगी, हरियाणा जीके ही पढ़नी पड़ेगी, ये ज्यादा नंबर की आती हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा है कि जो आपका अभी जो 2 दिन पेपर डिस्कस करवाए हैं, कल वाला परसों वाला, जीके ठीक थी, स्कोर कर लोगे। दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? इंग्लिश में, मैथ्स में, इनमें दिक्कत आ रही थी, इन्हीं के कारण बच्चे रहेंगे। कल मेरे पास किसका पेपर आया था वो पता नहीं, सारे मैथ्स के गलत कर रखे। मैं एक बार तो यूट्यूब पे बोलने वाला था, भी सबसे पहले तो ये बच्चा कौन है, फेल है। एक सिंगल क्वेश्चन भी मैथ्स का ठीक नहीं उसका। कल जो मैंने जिस बच्चे का पेपर सोल्व करवाया था, कैसे काम चलेगा? और हम पता है क्या है, ये सबके साथ होती है, ये सबके साथ होता है। रीजनिंग ये सोचेंगे आती है, लेकिन रीजनिंग की कोई ऐसी सीरीज दे देगा जो सोल्व ही नहीं होती, हमें टाइम लग जाता है। कोई ऐसा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन घुमा देगा जिसमें माँ बाप माँ भाण करते रहना, वहां पे वो सोल्व ही नहीं होगा। सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सब जो कंपटीशन है ना मेन, ये जो कम नंबर के सब्जेक्ट डाल रखे ना, इनकी जगह पे ये ना डाल के एक सब्जेक्ट डाल देता ना सही, हाँ, तो उसको बच्चे पढ़ लेते। ये छोटे छोटे 4-4 5-5 नंबर के डाल रखे ना, ये कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगा लो एक तरह से। पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्वेश्चन 4। अब ये बताओ, इन सभी की जगह मान लो इंग्लिश ही डाल देता 20 नंबर की, तो आप 20 नंबर के एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर लेते, स्कोर कर लेते। अब किसी लायक नहीं छोड़ रखा। 5 है या नहीं है? सभी पढ़ने पड़ेंगे, पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ये भी नहीं है फिक्स भाई 4 टॉपिक में से आएंगे 3 में से, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 25% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ये कह रहे कि दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे विक्रय मूल्य पर बेचने, मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। तो 100 और 25 का रेशियो बढ़ा दो, कितना आएगा? 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4:1, यही आएगा। ठीक है, हाँ कल का मैथ्स इजी था भाई नीतू। ठीक है, तो क्या आएगा? 4:1 आ जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? पहले पानी दे रखा है या दूध, ऑप्शन में 4:1 भी मिलेगा और 1:4 भी मिलेगा। पहले पानी दे रखा होगा तो पहले पानी मतलब कम वैल्यू, दूध दे रखा होगा तो क्या, ज्यादा वैल्यू। आ गया समझ में? ठीक है, अब जैसे यही जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके पेपर में आया हुआ, ये देखो मैंने डाला तो था इसमें, हाँ ये कलरक में आया था 2018 में। किस अनुपात में पानी तथा शराब को, ठीक है, मिलाया जाए कि मिश्रण की खरीद कीमत पर बेचने से 33.33% का लाभ कमाया जाता? किस अनुपात में? पहले क्या दे रखा है? पानी। पहले क्या दे रखा है? पानी, तो पहले वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, क्योंकि शराब महंगी है, ठीक है, और पानी सस्ता है, तो हाँ 3 क्या आ जाता? 4। तो 33 सही, 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3 होता है। पहले तो इसको ऐसे लिखो, इसका रेशियो बनाएंगे और किसका? 100 का। 100 से 100 कटेगा, इधर आ गया 1/3 और इधर आ गया 1, तो 3 इधर चला जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा? 1 अनुपात कितना बनेगा? 3। तो ये आपका आंसर आएगा, ये क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसने वैसे दे रखे, लेकिन देने लायक आंसर ये है, ऑप्शन ये था 3:1 आएगा। 3:1 अगर पहला ऑप्शन देता तो और भी बेस्ट रहता, क्योंकि गलती यहां पे होती है, 3:1 कर देंगे, लेकिन पहले पानी दे रखा है तो क्या आएगा? 1। अगर यहां पे ये कह देता कि किस अनुपात में शराब तथा पानी को मिलाया जाए, पहले शराब का नाम लेता, पहले दारू का नाम लेता, बाद में पानी का नाम लेता, तो अनुपात कितना हो जाता? 3:1 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन है।
बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा। कुलदीप, दीपक, नीतू, संदीप, लोकेश, नीतू, पूजा, बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलिगेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे, देखो करने के तो कई मेथड है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर, रेशियो कितना है 4 3 है, 2 कितना है 3 है, 2 कितना है 3 है, और कितना है बाद में कितना होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, हाँ या ना। सभी का टोटल कर लो, 4 और 3 7, 2 और 3 5, 1 और 1 कितना 2। क्वांटिटी सेम करेंगे तो कितना करेंगे 17 हो जाएगा एलसीएम। 17 होगा तो इसको 10 से गुणा, इसको 14 से गुणा, और इसको किससे गुणा 35 से। अब इसका आंसर निकालने के लिए या तो आप मिल्क ले लो या वाटर ले लो, दोनों का एलिगेशन लगा दो, आंसर सेम आएगा। किससे गुणा हो रही है 10 से, तो 10 से गुणा कर दो, 10 चौके 40। किससे गुणा हो रही है 14 से, 14 दूनी 28। किससे गुणा हो रही है 35 से, 35 एकम 35। रेशियो बना दो, कितना आएगा 7:5, कितना आएगा 7:5। वाटर का करेंगे तो अभी देखो 10 तिया 30, 14 तिये 42, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 30 और 35 का अंतर 5, 42 और 35 का अंतर 7, तो अनुपात कितना आएगा 7:5। दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1:1 दे, 2 3 दे, 5 दे कुछ भी दे, सेम ऐसे ही करना कर लोगे ये एलिगेशन एंड मिक्सचर, हाँ या ना, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में कल 7 बजे ही क्लास रहेगी, मंडे है ना, हाँ तो कल सुबह 7 बजे क्लास रहेगी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, अदरवाइज हो गया होगा सभी का, ठीक है। तो कल आपकी जो क्लास रहेगी वो सुबह 7 बजे रहेगी। आज संडे था इसलिए क्लास मैंने थोड़ी लेट रखवा ली, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं भाई।